हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। पता नहीं सासू माँ इतनी उदास क्यों रहती है। आरती ने जैसे ही डोरबेल बजाई, सासू माँ ने दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में चली गई। आरती कपड़े बदल किचन में आती है। पानी पीकर यह सासू माँ और अपने लिए चाय चढ़ा देती है, क्योंकि आयुष कहकर गए थे आज वह थोड़ा लेट आएंगे। बेटे वंश के लिए दूध गर्म करके उसे दूध दे अपनी सासू माँ की और अपनी चाय लेकर उनके कमरे में चली आई। लीजिए मम्मी जी, चाय के साथ कुछ लेंगे क्या आप। आरती चाय पीकर अपने सासू माँ के बर्तन सिंक में रख देती है। मम्मी जी 10 मिनट लेट कर खाना तैयार करती हूँ, आज थोड़ा सिर भारी हो रहा है। ठीक है बहू। आरती अंदर आकर बेड पर लेट जाती है, पर उसका मन बेचैन था। सासू माँ की उदासी उससे देखी नहीं जा रही थी। साल भर हो गया ससुर जी को गए, तब से हंसना ही भूल गई। पहले वे गांव में रहती थी, बीच बीच में सास ससुर दोनों आते रहते थे, पर ससुर जी के जाने के बाद हम जिद करके अपने साथ ले आई। वे कह रही थी मैं गांव में ही रहूंगी, पर मैंने और आयुष ने साफ मना कर दिया। हम आपको अकेले नहीं रहने देंगे। मेरी नंद तो जो आयुष से बड़ी थी वह देहरादून में रहती थी और नौकरी भी करती थी। 2 बच्चे थे, आना जाना कम हो पाता था, पर फोन आते रहते थे। सासू माँ बहुत हंसमुख स्वभाव की थी, पर अब एकदम बदल सी गई। आयुष और मैं मम्मी जी की परेशानी समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन ऑफिस से आते हुए कुछ सामान लेना था तो बाजार में चली गई। वहां पर मेरी पुरानी सहेली मीना मिल गई, तो दोनों एक दूसरे के गले लग गई। अरे यार, कितने सालों बाद मिले हैं। जब तुम्हारे पापा का ट्रांसफर हुआ था उसके बाद तो देखा ही नहीं। मीना कहती है चल पास में ही है मेरा घर। आरती कहती है छुट्टी वाले दिन आऊंगी, और एक दूसरे का फ़ोन नंबर लेकर अपने अपने घर आ जाती हैं। आरती मीना के बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन थी, क्योंकि जितनी पढ़ाई में तेज थी घर के कामों में उतनी ही नासमझ। आंटी जी कई बार कहती पता नहीं इसका ससुराल में कैसे गुजारा होगा। इस लड़की का ससुराल में इसलिए रविवार को सबको नाश्ता करवाकर दोपहर का बनाकर रख दिया और आयुष के पास वंश को छोड़ मीना से मिलने चल पड़ी। रास्ते में ऐसे बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स ले लेती हूँ। फ़ोन पर जब एड्रेस लिया पूछना ही भूल गई, बेटा बेटी क्या है। चलो चॉकलेट छोटे बड़े सभी खा लेते हैं। उसका घर ग्राउंड फ्लोर पर ही था। मैंने बल बजा दी। दरवाज़ा मीना खोलती है, मैं गले लग जाती हूँ। इतने में एक प्यारी सी बिटिया बाहर आती है, मौसी जय जय। तो मीना हंसकर कहती है जब से बताया है मौसी आने वाली है तब से इतनी खुश है, मौसी आएगी मौसी आएगी। तो मैं आगे बढ़कर उसे गोदी में उठा लेती हूँ। कितनी प्यारी बिटिया है, क्या नाम है आपका। परी। अच्छा, बहुत प्यारा नाम है। मीना कहती है अरे गेट पर खड़ी रहेगी क्या, आजा अंदर। हम दोनों सोफे पर बैठ जाते। इतने में मीना की सासू माँ पानी का गिलास लेकर आ जाती है। उनको देख मैं नमस्ते करना भूल जाती हूँ। उनके चेहरे पर कितनी चमक थी और खिलखिलाती हंसी इस उम्र में। इतने मीना बोल पड़ती है आरती है मम्मी जी हैं, तो मैं झेप जाती हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। दोनों सहेलियां बातें करो, मैं अभी आई। थोड़ी देर में वे चाय और पकौड़े ले आती हैं। तो मैं कहने लगी आंटी जी आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं तो अभी नाश्ता करके आई हूँ। मीना कहने लगी खाओ खाओ, मेरी मम्मी जी बहुत बढ़िया पकौड़े बनाती हैं। तो मैं मन ही मन सोचने लगी है तो वही कामचोर की कामचोर है, अपनी सासू माँ से काम करवाती है। सब नाश्ता करते हैं। आरती कहती है सच में आंटी जी पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। अरे मीना, जीजू कहाँ हैं। अरे वह तो बाहर गए हैं। इतनी देर में बाहर सब्जी वाला आ जाता है, तो मीना की सासू माँ कहती है बहू तुम दोनों बैठो, मैं थोड़ी सब्जी ले आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। इतनी देर में परी सो जाती है, तो मीना उसे बेडरूम में सुलाती है। मीना, तुमने बताया नहीं था कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे साथ रहती है। अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, अभी तो हम ही सासू माँ के साथ रह रहे हैं। फिर हंस पड़ती है आरती, तुम भी कमाल करती हो। घर मम्मी जी का, बेटा मम्मी जी का, मैं कौन साथ में रखने वाली। तो फिर तुम उनसे इतना काम क्यों करवाती हो। अरे यार, तुम फिर गलत समझ बैठी। जब से ससुर जी इस दुनिया से गए सासू माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी, पर मैंने और तुम्हारे जीजू ने जल्दी ही उन्हें बिजी कर दिया। उन्हें यह एहसास करवाया यह घर अब भी उनका है और वे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इंसान का बिना किसी उद्देश्य के जीना मुश्किल हो जाता है। सारे घर के खर्च का हिसाब किताब अगर उनका अपने बेटे या पोती को कुछ बनाकर खिलाने का मन करे, तो मैं यह नहीं कहती आप रहने दीजिए, मैं बना दूंगी। अपने बच्चे और पोता पोती के लिए काम करके सबको खुशी होती है। उन्हें घर में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी को उनकी ज़रूरत ही नहीं है। इतनी देर में आंटी जी आ जाते हैं, कई सब्जियां लेकर आती है। देखो बहू, टमाटर 20 रुपये किलो ले आई, 25 बोल रहा था। तो मैंने कह दिया 2 किलो लूँगी, 50 का देना है तो दे दे। करेले भी लेकर आई हूँ, तुम बनाना। ठीक है मम्मी जी।
अच्छा आंटी जी, चलती हूँ। अरे थोड़ी देर और बैठो ना। नहीं आंटी जी, मम्मी जी इंतज़ार कर रही होंगी। अब आप आना हमारे यहाँ। ठीक है बेटा। मीना गेट तक छोड़ने आती है। फिर मैं अपने घर आ जाती हूँ, पर मेरे दिमाग में मीना की बातें चल रही थी। गेट पर पहुँची, बेल बजाती हूँ, सासू माँ दरवाज़ा खोलती है। अरे मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो गए? आयुष कहाँ है? बहू, वह लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैं तो खाली ही रहती हूँ, इसलिए मैंने खोल दिया। मैंने कुछ नहीं कहा और अंदर आ जाती हूँ। रसोई में जाकर मम्मी जी और आयुष के लिए चाय और वंश के लिए दूध बनाकर ले आती हूँ। फिर उनसे पूछने लगी, रात के खाने में क्या खाओगे? आयुष कहने लगा, आज तो गर्मा गर्म आलू के पराठे हो जाए। वंश भी खुश हो जाता है, क्योंकि आलू के पराठे तो उसके भी फेवरेट हैं। तो मैं सासू माँ की तरफ देखती हुई कहती हूँ, मम्मी जी आज आप बना दो ना प्लीज, आपके जितने बढ़िया मुझसे नहीं बनते। तो सासू माँ का चेहरा खिल जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बना दूंगी। आयुष कहने लगे, माँ आप बनाओगी पराठे? फिर तो वह खट्टी मीठी चटनी बनाना और पराठे थोड़े ज़्यादा बनाना। आपके बनाए तो मैं बहुत सारे खा जाऊंगा। सासू माँ उठकर रसोई में चली जाती हैं। आयुष पराठे खाता जा रहा था और वाह, माँ क्या पराठे बने, तारीफ करता जा रहा था। एक दिन मैंने बाजार से आकर कहा, मम्मी जी कच्चे आम आने लग गए हैं बाजार में। आप कहो तो थोड़े से आम की लौंजी के लिए ले आऊँ? मुझे तो बनानी आती नहीं। हाँ बहू, मैं बना दूंगी। कभी स्कूटर पर बिठा कर बाजार में ले जाती। चलिए मम्मी जी, आज सास बहू दोनों मॉल घूमेंगे। सासू माँ को कपड़े की बहुत पहचान थी, हाथ में लेते ही बता देती कैसा निकलेगा। अब उनके चेहरे पर रौनक आने लगी थी। वह खुश रहने लगी थी। मैं उनके साथ ही ऑफिस की बातें भी शेयर करती। अब तो होता भी कभी पोता भी कभी लूडो तो कभी कैरम बोर्ड उठाकर दादी के पास आ जाता। सच में मीना की बातों ने मुझे सोचने का नया ढंग दिया। नहीं तो मैं और आयुष, हमने यह सोचकर माँ ने पूरी उम्र बहुत मेहनत करी है, अब उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं ला देंगी ताकि वे शांति से रह सके। पर हम यह नहीं सोच पाए कि बिना किसी उद्देश्य के जीवन निरर्थक हो जाता है। मीना ने अनजाने में ही मुझे मेरी गलती का एहसास करवा दिया और मम्मी जी के चेहरे की रौनक लौट आई। अब मैं इस हंसी और रौनक को कभी नहीं जाने दूंगी। आयुष आरती को गले लगा लेता है और भगवान को धन्यवाद देता है कि उसे इतनी अच्छी सोच वाली जीवन संगनी मिली। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, धन्यवाद।